जायंट होल सुपर रोबोट ट्रेन रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। दूर के गांव से बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनने वाला था। तब गांव में रेलवे के अधिकारी आकर कहते हैं, गांव से बुलेट ट्रेन का रास्ता बनने वाला है, जिसके लिए हमें आप लोगों की जमीनें चाहिए। उसकी बात सुनकर गांव का जमींदार सामने आकर कहता है, अरे नहीं नहीं, हम अपने जमीनें किसी भी हालत में सरकार को नहीं देंगे। जमींदार इस तरह से गांव के लोगों को सरकार का ऑफर ठुकराने के लिए भटकाता है। तभी वो अधिकारी लोगों को खूब समझाते हैं और बुलेट ट्रेन में नौकरी देने की बात भी कहते हैं। तभी गांव का रितेश नाम का एक लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो सामने आकर कहता है, अरे गांव वालों, बुलेट ट्रेन में नौकरी करने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है। आप लोगों को तो यह अवसर यूं ही मिल रहा है। आप हो कि इस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। अरे वक्त के साथ चलेंगे तो ही गांव आगे बढ़ेगा। हाँ तो फिर ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। आपकी वजह से हमारे अच्छे दिन तो आ जाएंगे। तभी रेलवे अधिकारी रितेश को बुलाकर कहते हैं, अरे इधर आओ रितेश, क्या करते हो तुम? सर, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और रोबोट बनाना चाहता हूँ, लेकिन पर्याप्त सामग्री ना होने के कारण नहीं बना पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब फाइनेंसर ढूंढ रहे हो। समझो तुम्हारा काम हो गया रितेश। ये लो 1 लाख रुपए का चेक। तुम्हें जो भी जरूरी चीजें लगेगी इन रुपयों से ले लेना। रितेश खुशी खुशी से वो चेक लेकर अपने काम में लग जाता है। वो रोबोट बनाने के साथ साथ एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी बनाता है। इधर जल्द ही गांव में एक कारखाना बनाया जाता है, जहां पर वो नए बुलेट ट्रेन बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन गांव का जमींदार इस बात से बड़ा गुस्सा होकर रहता है। वो कहता है, अरे देखते ही देखते इनका बुलेट ट्रेन का काम और कारखाना शुरू भी हो गया। मुझे उनका ये सब काम बंद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करूं? ये सोचकर वो एक आदमी को रेलवे के प्रोजेक्ट को तहस नहस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है और बुलेट ट्रेन के पहले ही दिन शुभारंभ के वक्त वो थोड़ी दूरी पर ट्रेन ट्रैक पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहता है। वो आदमी ठीक वैसा ही करता है। इधर गांव से थोड़ा दूर रितेश अपने रोबोट का टेस्टिंग करता रहता है। जैसे ही वो रोबोट को स्टार्ट करता है, रोबोट में लाइफ सेविंग मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो किसी खतरे का अलार्म बजाने लगता है। ये देखकर रितेश सोचता है, अरे इस रोबोट को क्या हुआ? आखिर ये किस खतरे की वजह से अलार्म बजा रहा है? देखना पड़ेगा, कहीं रोबोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। रितेश अपने सुपर रोबोट को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। तब वो सोचता है, एक काम करता हूँ, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर से चेक करके देखता हूँ, कहीं कोई आदमी खतरे में तो नहीं। रितेश अपने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ रहता है। ये देखते ही वो अधिकारियों को इस बात की खबर करने के लिए फोन करने लगता है, लेकिन सभी लोग उद्घाटन में व्यस्त होने के कारण फोन नहीं उठाते। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे वहां पहुंचने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। एक काम करता हूं। उधर बुलेट ट्रेन ट्रैक से दौड़ने लगती है। वो हवा से बातें करते हुए गांव पार कर लेती है और जल्द ही उस बड़े से गड्ढे में गिरने वाली होती है कि तभी रितेश का रोबोट बुलेट ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगता है। उसे दौड़ता हुआ देख ट्रेन में बैठे यात्री भी चकित हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुपर रोबोट ट्रेन के ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, स्टॉप स्टॉप, डेंजर डेंजर, प्लीज स्टॉप। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर रोबोट की बात नहीं सुनता और वो बिना बुलेट ट्रेन रोके चलता ही रहता है। ये देखकर सुपर रोबोट रितेश को कॉल करके सारी बात बताता है। रितेश बिना समय गवाए अपने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को वापस बुलेट ट्रेन के पास भेजता है। अब ट्रेन के बाजू में सुपर रोबोट दौड़ता रहता है और ट्रेन के ऊपर से रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। बुलेट ट्रेन अब उस गड्ढे में गिरने ही वाली होती है कि रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर जल्दी से उस गड्ढे में उतरता है और अपने पंखों को टूटे हुए ट्रैक पर लगा देता है। रोबोट बुलेट ट्रेन को सामने से आकर धीमा करने की कोशिश करता है। अचानक से बुलेट ट्रेन की गति कम होते हुए देख यात्री काफी हैरान होते हैं। बड़े गड्ढे से बुलेट ट्रेन गुजरने ही वाली होती है कि जोर से बुलेट ट्रेन के ब्रेक्स लग के आवाज करते हुए गड्ढे के ऊपर ही आकर रुक जाती है। तभी वहां रितेश और बुलेट ट्रेन के अधिकारी भी पहुंचते हैं। वो कहते हैं, अरे रितेश, ये सब क्या हो रहा है?
आखिर तुमने इस बुलेट ट्रेन को क्यों रोका? ये देखिए सर, किसी ने आपकी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को नष्ट करने के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद कर रखा है। अगर मैंने वक्त पे ये रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और सुपर रोबोट नहीं भेजे होते तो शायद आज बड़ा हादसा हो जाता। ये सब देखकर बुलेट ट्रेन के अधिकारी रितेश का बहुत सम्मान करते हैं और उसे चीफ इंजीनियर की नौकरी भी दिला देते हैं। डीप वाटर रोबोट कार एंड ट्रेन। कई सालों से ये रास्ता बंद पड़ा था। यहाँ से जो भी ट्रेन जाती उसके साथ एक पुल पर बड़ा हादसा जरूर होता। ना वो कभी ट्रेन मिलती ना उसमें बैठे लोग। कई सालों बाद ये ट्रेन फिर से शुरू हो गई। लोगों से भरी हुई ट्रेन पूरी तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर जा रही थी, लेकिन अभी भी लोगों के मन में डर बैठा था कि कहीं फिर से उनके साथ भी वैसे ही अनहोनी ना हो जो पहले यात्रियों के साथ हुई